वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा, दो ऐसे खिलाड़ी जो भारत की टीम में चुने जा चुके हैं, और वैभव सूर्यवंशी को हम फ्यूचर स्टार के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को, तिलक वर्मा को, बल्कि भारत की टीम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग जो कोचेज हैं उन सबको कटघरे में खड़ा करती हैं। आप जानते हैं इस मैच में क्या हुआ। एक तरफ इस मैच में कहानी है इंडिया ए टीम की लचर खेल की, उससे बड़ी कहानी है उस टीम मैनेजमेंट की, उन कोचेस की, भले वो कानितकर हों, भले वो सुनील जोशी हों, भले वो लक्ष्मीपति बालाजी हों, जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। एक और सुपर ओवर इंडिया मेस्ड अप, एक और सुपर ओवर इंडिया हारा, इंडिया ए हारा, और ये कोचेस वही हैं। वो कहानी बाद में। लेकिन सबसे पहले ये कि जब मैच खत्म हो गया, मैच टाई हो गया, मैच टाई हो गया, और टाई जब हो गया तो उसके बाद सुपर ओवर होना था। अब वहां पर ना सुपर ओवर होने से पहले ही झगड़ा शुरू हो गया। आप जानते हैं कि ये मैच थोड़ा लेट खत्म हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि भारत की टीम जब अंदर चली गई, तिलक वर्मा कप्तानी कर रहे थे, तो पहले तो अंपायर से काफी उलझे, काफी देर बहसबाजी होती रही। तो टीवी पे समझ नहीं आई कि किस्सा क्या है, कहानी क्या है, क्योंकि श्रीलंका के प्लेयरों को बैटिंग करनी थी, तो उनको ऐसा लगा कि वो थोड़ा लेट बैटिंग करने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोशनी खत्म हो रही है, जब सनलाइट नीचे जा रही है तो आपको ये डर है कि भैया जब हमारी बैटिंग आएगी तो अंधेरा हो जाएगा, है ना। अब यहां पर तिलक वर्मा उलझे हुए हैं, गुस्से में हैं, अंपायरों से बहसबाजी हो रही है, और ये वो तिलक वर्मा है जिनको अभी अभी इंडिया का T20 वाइस कैप्टन बनाया गया है। खैर, वो बहस चलती जा रही है, चलती जा रही है। फिर वो सुपर ओवर तकरीबन 10-12 मिनट के बाद शुरू होता है। सब कुछ चल रहा है जी। अरशद खान ने एक गेंद डाला जो कि फुल टॉस है। अब वो गेंद जो था वो उस ओवर का आखिरी गेंद था, और फुल टॉस था, और पहली गो में जब आपको दिखा होगा वो लग रहा था कि यार ये ना वेस्ट से ऊपर है, यानी कि ये शायद नो बॉल होगा। अब जैसे ही वो गेंद खत्म हुआ, उसी वक्त भारत के खिलाड़ी जो थे वो पेविलियन की तरफ लौट के वापस चले गए, जबकि अंपायर ने ओवर बोला नहीं था, क्योंकि वो लास्ट बॉल थी। अंपायर ने ओवर नहीं बोला था। आप भी जानते हैं अंपायर उसको रेफर करते हैं। अंपायर थर्ड अंपायर से पूछता है, टीवी अंपायर से पूछता है कि भाई ये गेंद जो है अगर फुल टॉस है, वेस्ट से नीचे है, ये वेस्ट के ऊपर है, वेस्ट के ऊपर हो तो नो बॉल हो जाती है, आपको फ्री हिट भी मिलती है। और इतनी देर में जबकि ये अंपायर देख रहे थे, चेक कर रहे थे, और बाद में उन्होंने कहा कि हाँ ये नो बॉल थी, तो उसके लिए 5 गेंदें हुई थी। अगर वो नो बॉल ना होती तो ओवर खत्म हो गया होता, लेकिन चूंकि वो नो बॉल थी तो एक गेंद और भारत को डालनी थी। अब आप मुझे बताइए, भारत की टीम उस वक्त, अगेन मैं जब इंडिया ए कहता हूं, ये वो खिलाड़ी हैं जहां तो इंडिया के लिए खेल चुके हैं या इंडिया के लिए खेलना जानते हैं, और बाहर वो कोचेस बैठे हुए हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हैं और इंडिया ए के कोचेस हैं। टीम आपकी डगआउट में चली गई, और फिर आप उसके बाद तिलक वर्मा बहस करी जा रहे कि जी हम तो बाहर आ गए, अब कैसे नो बॉल हो सकती है। क्यों? क्योंकि सारी फील्डर्स को वापस जाना पड़ेगा। अब ये दिमाग की बात है, जब आप पहले लड़ रहे हो कि बैट लाइट होने वाली है, रोशनी खराब होने वाली है, हमने दूसरी बैटिंग करनी है सुपर ओवर में, उसके बाद फिर आपने ही गलती कर दी। आपको मालूम है कि नो बॉल चेक होगी, नहीं हुई, आप वहीं पर खड़े रहे। अब ये बहस होती रही कि नहीं जी आपने ओवर कर दिया, ये हुआ वो हुआ। फिर बहस के बावजूद वो लास्ट ओवर तो डलना ही था, लास्ट बॉल तो डलनी थी, लास्ट बॉल डली, वो ओवर खत्म हो गया। उसके बाद यार आपने चेज करने हैं 17 रन, विच इज नेवर इजी इन फेडिंग डे लाइट, इट इज नेवर इजी। उसमें क्या किया आपने, तिलक वर्मा ने फिर बहस करी जा रहे हैं ओवर खत्म होने के बाद भी। सो मच सो आपको याद होगा वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने पैड कर लिए थे, क्योंकि उन्होंने सुपर ओवर में खेलना था, जिन्होंने पैड कर लिए थे, वो जाके तिलक वर्मा को खींच के लाएंगे, भैया आ जा यार, मैंने बैटिंग करनी है, क्यों और लेट कर रहे हो, क्यों खराब रोशनी और करते जा रहे हो। बहस होती जा रही है, होती ही जा रही है, विच वॉज रॉन्ग ऑन इंडियाज पार्ट। यहां पर तिलक वर्मा का भी कसूर था, यहां पे इंडियन टीम मैनेजमेंट का भी कसूर था, जो कोचेस वहां पर थे। उसके बाद क्या होता है, सुपर ओवर, और ये जो बड़े बड़े आपने वहां पर साइंटिस्ट बिठाए हुए हैं ना एज कोचेस, जिन्होंने, आपको याद होगा पिछले साल राइजिंग स्टार्स में एक सुपर ओवर में उन्होंने इसी तरह से बर्बाद कर दिया था, जहां पर जितेश शर्मा को भेज दिया था, जाओ तुम सुपर ओवर खेलो आशुतोष के साथ, और वैभव सूर्यवंशी यहां पे उस वक्त ऐसे बैठे हुए थे, और इंडिया वो मैच हार गया था। आज फिर वही हुआ। आपने बड़ा एक खोज निकाली कि यार क्योंकि शेडगे ने आज मैच में रन्स बनाए थे, भले वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, चलो एक काम करते हैं, इनको ओपन करने भेज देते हैं वैभव सूर्यवंशी के साथ। चलो, पर एक बात बताइए, अगर आप 17 रन चेस कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी इस फॉर्म में आपके पास है, तो पहला बॉल कौन खेलेगा? उसूलन वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे ना? नहीं,
किसी बड़े आदमी ने यह सोचा कि पहला बॉल छिड़ गया, आप खेलोगे। 2-3 बॉलें निकल गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब आखिरी गेंद पर हुआ बड़ा ड्रामा। आखिरी गेंद पर जब भारत हार गया, 7 रन कम रह गए उनके सुपर ओवर में, तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो मैं अगर वैभव सूर्यवंशी का फैन हूं, मैं अगर वैभव सूर्यवंशी का शुभचिंतक हूं, तो आज शाम को उनको बिठाऊंगा अपने साथ, वो फुटेज दिखाऊंगा और समझाऊंगा आज के बाद वैभव ये नहीं करना। आपको याद होगा अंडर 19 का वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने इनको आउट किया था, तब भी इन्होंने इशारा किया था, जेस्चर किया था, पर वो अंडर 19 था। अब जैसे ये मैच खत्म हुआ, जाहिर तौर पर एक ऐसा मैच था जहां पे टेम्पर्स हैड फ्लेयर्ड अप, ऑलरेडी इंडियन प्लेयर, इंडियन कप्तानों की लड़ाइयां हो रही हैं श्रीलंकन अंपायर्स के साथ। तो जैसे ही सुपर ओवर में श्रीलंका ये मैच जीता, श्रीलंका के गेंदबाज जो थे वो सारे ऐसे झुंड बना के खड़े थे, और दोनों बैट्समैन जो होते हैं ना कि हाथ मिलाने के बाद जब वापस जा रहे होते, तो ऐसा था कि वो गेंदबाज ने कुछ बोल दिया, ऐसे बोल दिया, जाते हुए को बोल देते ना, टॉन्ट मार देते हैं, जब हार जाओ तो भैया सुनना पड़ता है। उसमें क्या हुआ, अचानक से एक विजुअल आया कि हम बॉलर कुछ बोल रहा है आगे होके, और अगला विजुअल आता है श्रीलंका के डगआउट की सेलिब्रेशन, 3 सेकंड, और अचानक से अगला विजुअल पता क्या है, सूर्यमुखी का। क्रिकेट इज नॉट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। आईसीसी के नियम, कायदे, कानून बड़े सख्त हैं। तो वो विजुअल जो हमने देखा, वो वैभव सूर्यवंशी ने जाके धक्का दिया श्रीलंका के उस खिलाड़ी को, बेसिकली वर्चुअली धक्का दिया, पुश्ड हिम। उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका के विकेट कीपर, उन्होंने अचानक से देखा कि मामला थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जब उन्होंने श्रीलंकन प्लेयर को ऐसे धक्का दिया वैभव सूर्यवंशी ने, तो प्लेयर ने भी थोड़ा ऐसा किया, रिस्पॉन्ड किया, फिर धक्का दिया। सो उसमें क्या हुआ कि श्रीलंकन जो विकेट कीपर थे, उन्होंने वैभव को ऐसे खींच के अलग कर दिया। बीच बचाव होता है ना कि अपने प्लेयर को तू भी हट जा और वैभव सूर्यवंशी तू भी हट जा। लेकिन उसके बाद फिर वही विजुअल आया कि जब हट भी गए शेडगे और वैभव जब वापस भी जा रहे थे, तो अगला विजुअल था वैभव उनको ऐसे बोल रहे हैं कि, और दूसरी बात जो मैदान के अंदर ही, बट गेंद और बल्ले का नहीं, जुबानी लड़ाई, फिजिकल, आज तो मतलब धक्का मुक्की हो गई यार क्रिकेट के मैदान में, धक्का मुक्की नहीं। आई एम श्योर तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी जब होटल जाएंगे, उनको बुरा लगेगा। जो लोग उनको ये समझा रहे हैं, आज नसीहत दे रहे हैं, और अगर आप न्यूट्रल होके कह रहे हैं कि नहीं यार ये गलत है, शायद टीम मैनेजमेंट को, इंडिया के प्लेयर्स को अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब दे विल रियलाइज, दे लुक बैक एंड से कि उस दिन हमें अपने आप को बेहतर कंडक्ट करना चाहिए था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को अपना ये चीज़ अपना बिल्कुल अपना कहते हैं पसंद नहीं आई। और श्रीलंका के अपना जो प्लेयर जिस तरह सुपर ओवर करवाया था, विशान गालबन उसका नाम है, उसके वो अपना बिल्कुल अपना करीब गए। सबसे पहले तो खैर उसको अपना पंच करवाया, फिर उसके बाद अपना पुश करके उसको अपना धक्का भी अपना देना चाहा। लेकिन इसके बाद श्रीलंका के बकिया जो प्लेयर थे, दोनों प्लेयरों के अपना बीच में आ गए, और जो गर्मा गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, उसको ठंडा करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अपना ग्राउंड से जब बाहर भी जा रहे, तो उस वक्त भी उसको अपना प्लेयर को अपना बुरा भला कह रहे थे, उस प्लेयर को गालियां तक वो अपना देने के ऊपर आ गए थे। तो मेरा ख्याल वैभव सूर्यवंशी जो है ना, जो मैच रेफरी कम से कम 1 से 2 मैच की पाबंदी तो मेरा वैभव सूर्यवंशी के ऊपर लगे ही लगे हुए। जब आप फिजिकल अपना किसी अपना प्लेयर के साथ हो जाए, तो ये आईसीसी का अपना कहते काफ़ी सख्त है, इसके ऊपर अपना कवानीन है कि कम से कम 2 से 3 मैच मेरे ख्याल वैभव सूर्यवंशी को कहते हैं मैच अपना बाहर बैठना पड़ेगा।